हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। इस बीच में जो है बहुत बिजी थे, तो आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमसे जुड़े हुए रहिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी आपको थॉट्स टॉपिक्स है, वो आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में शिक्षण से संबंधित अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो इससे जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट की। ग्रोथ मीन्स होता है हिंदी, इसका अर्थ होता है अभिवृद्धि, और डेवलपमेंट का होता है विकास। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कितने अंतर होते हैं, क्या सब अंतर होते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। और जो भी लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है कल तक मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे, पहला जो अंतर है वो आपको है अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। यह एक संकीर्ण अवधारणा है, यानी कि एक लिमिटेशन होता है। ग्रोथ क्या होता है, एक समय तक लिमिटेड होता है, लेकिन विकास जो है व्यापक अवधारणा होता है, ये आपको हमेशा चलते रहती है। तो पहला जो है वो आपको है, यह एक संकीर्ण अवधारणा है, लेकिन विकास क्या है, एक व्यापक अवधारणा है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है अभिवृद्धि विकास की प्रक्रिया है। जो ग्रोथ है वो विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे आपका विकास भी होते जाएगा, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। विकास में क्या होता है, अभिवृद्धि निहित होती है। अब हम बात करेंगे पॉइंट तीसरा का। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है अभिवृद्धि में यानी कि ग्रोथ में बालक के किसी पक्ष में कुछ निश्चित परिवर्तन होता है। जैसे कि आपको बालक में अगर कुछ निश्चित परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो आपको ग्रोथ के कारण ही देखा जाता है। लेकिन अगर आप बात विकास की करेंगे तो विकास के सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन होते रहता है। यानी कि आपको विकास जो है सभी क्षेत्रों में क्या है, सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन होता है। लेकिन अभिवृद्धि से क्या होता है कि कुछ निश्चित परिवर्तन ही होते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। आकार में परिवर्तन अभिवृद्धि है, यानी किसी चीज़ की आकार में अगर परिवर्तन होती है तो वो क्या है, अभिवृद्धि है। लेकिन आप बात करेंगे जब विकास की यानी डेवलपमेंट का, तो उसमें विकास विभेदीकरण तथा विशिष्ट कारण की प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक विभेदीकरण है और एक विशिष्ट कारण का जो है प्रक्रिया है। बात करेंगे कोई ये पांचवा जो है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। एक अभिवृद्धि यानी ग्रोथ को जो है मापा जा सकता है तथा इसकी मात्रात्मक व्याख्या की जाती है। देखिए, सवाल में बहुत बार पूछा जाता है कि जो मात्रात्मक व्याख्या होती है वो ग्रोथ से होती है या डेवलपमेंट से होती है, यानी अभिवृद्धि से होती है या विकास से होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अभिवृद्धि से जो है मात्रात्मक व्याख्या की जाती है, लेकिन जब बात ग्रोथ की करेंगे तो इसमें गुणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक होता है, जिसका मूल्यांकन व्यक्ति के कार्यों और व्यवहार से होता है। तो ध्यान में रखना है कि अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक होती है और विकास क्या होती है, गुणात्मक होती है। अब आते हैं छठा पॉइंट पे। छठा पॉइंट क्या कर रहा है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। जो अभिवृद्धि की प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है और इस पर वंशानुगत की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हेरिडिटी होती है, अनुवांशिकता होती है या वंशानुगत होते हैं, इसकी जो अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। ग्रोथ जो होता है आपको, देखिए अभिवृद्धि जो है वो आपको वंशानुकरण नुगत की अपेक्षा अधिक प्रभाव होता है। लेकिन बात करेंगे जब हम विकास की यानी डेवलपमेंट की, तो विकास की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह परिपक्वता की ओर ले जाती है। इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी विकास की प्रक्रिया जो है वह जटिल होती है और यह परिपक्वता की ओर ले जाती है। इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे या पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उससे भी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अभी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो भी जनवरी 2024 के स्टूडेंट सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को है जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सातवां पॉइंट है कि किसी अंग में कितनी वृद्धि हुई है यह अभिवृद्धि द्वारा पता लगाया जा सकता है। यानी एक बालक के शरीर में जो है कितनी अंग की वृद्धि हुई है उसका पता जो है अभिवृद्धि के द्वारा ही लगाया जा सकता है, यानी कि ग्रोथ के द्वारा ही लगाया जा सकता है। लेकिन बात जब हम डेवलपमेंट की करेंगे तो किसी विशिष्ट अंग में कितनी क्षमता या शक्ति प्राप्त हुई है इसका पता विकास से चलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब बालक का जो शरीर बढ़ेगा तो शरीर बढ़ने से जो है वो अभिवृद्धि का द्वारा पता लगाया जाता है। यानी किसी अंग में अगर वृद्धि हो जाती है तो इसकी जो पता है अभिवृद्धि के द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन उस अंग में बढ़े हुए क्षमता या जो शक्ति, जो पावर जिसको कहते हैं, अगर बढ़ती है तो इसका पता हम लोग क्या चीज़ से लगा सकते हैं, विकास से लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कहते हैं
8वां पॉइंट को अभिवृद्धि कोषीय वृद्धि होता है। अभिवृद्धि क्या होता है? कोशिकीय वृद्धि होती है। लेकिन जब हम बात डेवलपमेंट की करेंगे तो विकास शरीर की विभिन्न अंगों में व्यक्ति तथा सामर्थ्य का संगठन होता है। जैसे कि आप इसमें देखे थे कि वृद्धि कितनी हुई है वो अभिवृद्धि से पता चलेगा, लेकिन क्षमता की जब बात होगी या शक्ति की बात होगी तो वो आपको डेवलपमेंट से पता चलता है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 9वां पॉइंट है विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। क्या है? विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया। जो ग्रोथ होता है वो आपको एक विशेष आयु तक ही चलती है, लेकिन जब बात डेवलपमेंट की करेंगे, विकास की, तो वह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आपसे सवाल यही पूछा जाता है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है या अभिवृद्धि कहलाती है? तो बच्चे क्या करता है, विकास समझ लेते हैं, शरीर का विकास, और वो क्या करते हैं, इसका आंसर मार देते हैं कि नहीं, जो ये नहीं होगा। लेकिन जो आपको मेन थॉट होता है कि आपको पकड़ना होता है कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। लेकिन एक विशेष आयु तक जब प्रक्रिया जो होती है, आपको जो क्या कहते हैं विकास की, वो आपको अभिवृद्धि के द्वारा होता है। अब 10वां पॉइंट है कि वृद्धि विकास का एक चरण होता है। वृद्धि क्या है? जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, वो विकास का एक चरण होता है। जाकि मान लीजिए अगर कोई विकास अगर जन्म से मृत्यु तक जाती है तो जो शुरुआती चरण जो होते हैं उसको हम लोग अभिवृद्धि के द्वारा मापा जा सकता है। लेकिन विकास की जब बात करेंगे तो विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। क्या है? विकास में वृद्धि सम्मिलित है, लेकिन वृद्धि विकास का एक चरण है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 11 का। तो 11 है कि परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति। जो परिणात्मक परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि में देखा जाता है, ठीक है। आपको ग्रोथ में जो है ज़्यादातर परिणात्मक परिवर्तन की अभिवृद्धि होती है, लेकिन बात डेवलपमेंट के करेंगे तो इसमें गुणात्मक की बात होगी। गुणात्मक तथा परिणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए, इससे पहले एक पॉइंट हम आपको बताए थे यहाँ पे कि अभिवृद्धि में मात्रात्मक होती है और विकास में क्या होती है, गुणात्मक होती है। इसी पॉइंट को आप याद हमेशा रखिएगा। जहाँ भी गुणात्मक की चर्चा हो तो आपको जो है सबसे पहले डेवलपमेंट की चर्चा करना पड़ेगा। तो गुणात्मक और परिणात्मक जो है वो आपको डेवलपमेंट में होती है, लेकिन सिर्फ परिणात्मक जो है, और परिणात्मक के साथ क्या है, मात्रात्मक। परिणात्मक और मात्रात्मक जो है वो आपको अभिवृद्धि में देखने को मिलता है, ठीक है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 12 का। तो पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है ये आपको शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है, लेकिन जब हम बात डेवलपमेंट यानी विकास की करेंगे तो संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को संयुक्त रूप में परिवर्तित करता है। यानी कि संपूर्ण होल बॉडी, जितनी आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो भी परिवर्तन होंगे वो आपको जो है विकास के माध्यम से देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे, और आज का लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परिवर्तनों को देखा व नापा जा सकता है। यानी कि ग्रोथ जो होता है वो आपको देखा और मापा जा सकता है, लेकिन विकास जो है अनुभव किया जा सकता है, इसे नापा नहीं जा सकता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको जो है ये आपको 13 को देखने को मिल रहा है कि जो ग्रोथ है, अभिवृद्धि है, वो उसको आप देख सकते हैं और माप भी सकते हैं। और 13 में जो है आपको अगर डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे तो इसमें सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं या इसे नाप सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द जो है हम इसका थ्योरी में इसका क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। तो अगली वीडियो जो है आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।